नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गौरव गांधी। वेलकम टू पीटी एजुकेशन। आज हम फिर लेकर आ गए हैं एक नया सेशन, वेरी इंसाइटफुल सेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री मनी फ्लोटिंग इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये एक नया टॉपिक हम लेकर आए। पैंडेमिक के टाइम भी अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितना कम हो गया है, लोगों का अर्निंग कितना कम हो गया है, एंड इट इज़ ट्रू फॉर एवरी कंट्री ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गया, ग्रोथ कम हो गया, जीडीपी डिक्लाइनिंग पे है, जीडीपी डिक्लाइनिंग पे है। एंड वी नो इट कि अभी इंडिया का जीडीपी को नेगेटिव बताया जा रहा है इस साल के लिए, और एस्टिमेटेड, और हर जगह यूएस का अभी अभी आया है 32% नेगेटिव। तो मतलब कि हर जगह जीडीपी नेगेटिव, टैक्सेस गवर्नमेंट को मिल नहीं रहे हैं, टैक्सेस कम हो गया है, स्पेंडिंग गवर्नमेंट का बढ़ गया है, और इसमें गवर्नमेंट स्टिमुलस पैकेज लेकर आ रहे हैं। तो स्टिमुलस पैकेज जो लेकर आए हैं वो फिनेंस कहाँ से हो रहा है? ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज हमारे को मिला, $2 ट्रिलियन का पैकेज यूएस में आया, एंड इन मैनी 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 कंट्रीज, देयर आर मैनी कंट्रीज जहाँ पर स्टिमुलस पैकेजेस आए हैं। तो गवर्नमेंट इतना पैसा ला कहाँ से रहे? गवर्नमेंट इतना पैसा ला कहाँ से रहे? हमारे इकोनॉमी में कैसे इंजेक्ट कर रहे हैं ये पैसा? सेंट्रल बैंक का रोल क्या है? सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है? ये थोड़ा हमें समझना है कि, और ये चलने वाला है 2020 तक, तो पक्का ही इस तरीके से चलने वाला है। तो वी नीड टू नो द इम्प्लीकेशंस ऑफ सच थिंग्स कि फ्री मनी कहाँ से आ रहा है, क्या है ये फ्री मनी, सेंट्रल बैंक का क्या रोल है, कैसे हमारा मार्केट्स बिल्कुल सही ऑपरेट कर रहा है, रियल इकोनॉमी में कुछ हो रहा है लेकिन शेयर मार्केट्स आर बुलिश। सो व्हाट इज हैपनिंग, लेट्स सी। सो इन सब को समझाने के लिए एक छोटा सा इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बात करना ज़रूरी है कि पहले से लेकर आज तक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ किस तरीके से चेंज हुए। 1970s के पहले तक केंशियनिज्म था, और केंशियनिज्म चला गया, और उसके बाद फ्रीडमैन का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन वर इंक्रीजिंग एंड केंशियनिज्म वाज नॉट एबल टू सॉल्व देम। देन फ्रीडमैन केम इन एंड वो अपना मॉनेटरिज्म का पॉलिसी लेकर आया, एंड मॉनेटरिज्म का फ्रेमवर्क में ही टोल्ड कि जितना ज़्यादा आप मनी डालोगे सिस्टम में, उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा। मनी कम कर दो, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। उसके बाद सेंट्रल बैंक्स को हमने इंडिपेंडेंट कर दिया 1990s में, ऑल द कंट्रीज, एंड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008 में। इन सारे टाइम्स में देयर वर अ लॉट ऑफ शिफ्ट्स इन इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट वी वर सीइंग, एंड अब आया है ये हमारा 2020 जो एक पैंडेमिक लेकर आया है और एक नया इकोनॉमिक पॉलिसी का नीड लेकर आया है। स्टेट इंटरवेंशन इन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। अब स्टेट कैसे इंटरवीन कर रहा है, जो फ्री मार्केट था उसके अंदर स्टेट इंटरवीन करके कैसे इन्वेस्ट कर रहा है, कैसे लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहा है, लोगों को पैसा दे रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हेलीकॉप्टर मनी एंड स्टफ, ये सारी चीज के बारे में थोड़ा हम समझेंगे। सो वी अंडरस्टैंड कि देयर इज अ न्यू इकोनॉमिक एरा दैट हैज बिगन। देयर आर 4 फीचर्स ऑन विच आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन कि किस तरीके से सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट मिलकर इस पैंडेमिक को मैनेज कर रहे हैं, और किस तरीके से ये बिल्कुल स्ट्राइकिंग और डिफरेंस क्रिएट करता है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स, जिस तरीके से गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक अभी इकोनॉमी को संभाल रहे हैं, एंड ऑल द गवर्नमेंट्स एंड ऑल द सेंट्रल बैंक्स। सो देयर आर 4 फीचर्स। सबसे पहला फीचर है गवर्नमेंट बोरोइंग। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट बोरोइंग इतना बढ़ गया। गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम 2 वेज, इंटरनल से कर सकता है अपने कंट्री के अंदर, या एक्सटर्नली कर सकता है, एंड गवर्नमेंट इज बोरोइंग ह्यूज सम्स ऑफ मनी। यूएस अभी $2 ट्रिलियन का एक पैकेज लेकर आया, और उसके बाद दे आर टॉकिंग अबाउट अनदर पैकेज वेरी सून, कुछ दिन में एक और पैकेज आने की बात है। यूरोपियन यूनियन हैज कम अप विद दिस $870 बिलियन का क्यूमुलेटिव पैकेज, जो सब मिलकर, यूरोप के सारे कंट्रीज मिलकर एक फंड बनाए हैं, और जो भी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड नेशंस होंगे उनमें वो रुपया दिया जाएगा। सो ऑल ऑफ दीज बोरोइंग्स दैट आर कमिंग इन, IMF is predicting कि rich countries will borrow somewhere around 17% of the world GDP, 17% of the combined world GDP, and it says कि 4.2 trillion इनका 17% of the combined GDP of all the top countries, of all the rich countries, 4.2 trillion is what they would borrow. It's huge, 4.2 trillion. अपना इंडिया का GDP है 3 ट्रिलियन से कम, 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स का ये गवर्नमेंट बोरोइंग करेंगे। तो what would happen, let's see. And second feature is the printing press. Central bank का काम
इन्फ्लेशन को छोड़कर, अब इन्फ्लेशन मैनेज करते करते छोड़कर अब ऐसा हो गया है, सारे सेंट्रल बैंक्स, यूरोजोन हुआ, येन हुआ, डॉलर्स हुए, अब ऑस्ट्रेलिया का करेंसी हुआ, या कनाडा हुआ, या फिर ब्रिटिश हुआ, ये सारे लोग सब मिलकर बहुत सारे कैश प्रिंट कर रहे हैं। एक्चुअल में कैश प्रिंट नहीं कर रहे, डिजिटल डॉलर्स प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन और ये इस तरीके से इंजेक्ट कर रहे हैं हमारे सिस्टम में, हमारे इकोनॉमी में। वो अभी तक में 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी में डाल चुके हैं। बेसिक काम ये है कि कैसे टैक्स कट्स हो सके और कैसे स्पेंडिंग बढ़ा सके, इस तरीके से गवर्नमेंट डेट को बढ़ाया जा रहा है, और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट हैज आल्सो रिमेन्ड वेरी लो, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो लोन लेने के लिए बहुत पैसा है पड़ा, तो लोन और रेट ऑफ लोन हैज बिकम वेरी 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 लो, बिकॉज इतना लिक्विडिटी पड़ा है मार्केट में कि लोन बहुत आसानी से मिल सकता है अभी। थर्ड स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दीज टाइम्स is the capital allocator in chief that the government has become. Government खुद से इन्वेस्ट कर रहा है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के बड़े बड़े कंपनीज में। इन बड़े बड़े कंपनीज के बॉन्ड्स में बहुत सारे बॉन्ड डीलर्स को और लेंड कर रहा है, बहुत सारे नॉन प्रॉफिट हॉस्पिटल्स को लेंड कर रहा है। तो इन सब को वो लेंड कर रहा है, और इस वजह से हमें स्टॉक मार्केट बुलिश दिख रहा है। एक्चुअल में इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम है, लेकिन बुलिश दिख रहा है, फिर भी स्टॉक मार्केट्स राइज कर रहा है। क्यों हो रहा है? हम अभी देख रहे हैं $13 बिलियन का एक बार में इजाफा हुआ जेफ बेजोस के कंपनी, जेफ बेजोस के नेटवर्थ में। देयर आर सो मेनी बिग प्लेयर्स, लार्ज कैप कंपनीज जो रिच आर गेटिंग रिचर एंड रिच आर गेटिंग रिचर, क्योंकि सारे लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है, सारे लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है, और वो बहुत 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 लिक्विडेट होकर वो तो बड़े बड़े बन रहे हैं, लेकिन वहीं इनइक्वालिटी भी बहुत बढ़ रहा है। इसके बारे में थोड़ा सोचना, थोड़ा डीप टॉपिक है, बाद में कभी अपने वापस से इसमें आएंगे और एक एक इशू को एक एक के अंदर घुस कर बात करेंगे। चौथा स्ट्राइकिंग फीचर है लो इन्फ्लेशन। दैट्स ह्यूज अगेन, बिकॉज द थिंग इज कि प्रिंटिंग मनी हो रहा है, लेकिन अभी इन्फ्लेशन बढ़ नहीं रहा। इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ नहीं रहा क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्चुअली बहुत कम है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का अगर हम बात करें तो अभी बहुत कम है, तो इन्फ्लेशन अभी नहीं बढ़ रहा। सारे बड़े कंट्रीज में, रिच कंट्रीज में तो क्लोज टू 0% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। और क्या होगा अब? सेंट्रल बैंक क्या करे? रेट ऑफ इंटरेस्ट को कितना हिलाए? अब काम खत्म हो गया उनका। दे हैव एक्चुअली, ये जो फ्रीडमैन का कॉन्सेप्ट था मॉनेटरिज्म का, वो अब यहाँ फेल होता दिख रहा है, क्योंकि अब उनके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई सीन ही नहीं बचा। इज द रीजन व्हाई देयर इज अ न्यू एरा ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी दैट नीड्स टू बी डेवलप्ड नाउ। तो ये बेसिकली दोस्तों ये 4 फीचर्स थे जिनके बारे में वी हैव टॉक्ड। क्विक समरी देना चाहूँगा आपको। हुआ ये है कि एक नया इकोनॉमिक एरा आने का बात हो रहा है, कि एक नया इकोनॉमिक एरा आ गया है बिकॉज ऑफ द वेज गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक आर हैंडलिंग दीज पैंडेमिक situations and all the countries, not just 1 or 2 but all the countries. There are some features of the present times in which the way in which government and central banks are managing the crisis, and ये features में 4 features हैं जो कि है गवर्नमेंट बोरोइंग कितना बढ़ रहा है, प्रिंटिंग प्रेस किस तरीके से गवर्नमेंट इंजेक्ट कर रहा है। इसे समझना जरूरी है ना कि नेशनल डेट अपना बढ़ता है, नेशनल डेट आपका बढ़ेगा अगर आप इतना प्रिंटिंग करोगे तो कभी ना कभी तो उसे चुकाना होगा आपको। उसे सर्विस करने के लिए, उसे फिनेंस करने के लिए कुछ तो आपको बगल में देना होगा। आपका नेशनल डेट को सॉल्व करने का सिर्फ 2 तरीका बचता है गवर्नमेंट के पास। ये चाहे 20 लाख करोड़ का पैकेज आ जाए दोस्तों या कुछ भी आए, लेकिन ये कभी ना कभी आपको चुकाना होगा। ये या तो स्पेंडिंग को कट करके किया जाएगा आगे जाकर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन पेंशंस और एजुकेशन और एनीथिंग, इन सब में स्पेंडिंग कम करना होगा आगे जाकर, तब जाकर हम ये पैसा चुका पाएंगे। और या तो टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। So more or less we are the ones, the future generations who will have to pay all of these things, all of these debts. So we should know more about all of these things. We should be more aware about it. Capital allocator in chief किस तरीके से fake world में government किस तरीके से बड़े बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है और rich are getting richer, and low inflation. लो इन्फ्लेशन है, इस वजह से कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रहा है अभी। लेकिन हमें समझना है, अगर मोटे मोटे तौर पे बात करना दोस्तों, तो वो ये है कि गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के वाया बहुत 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 मनी इन्फ्यूज़ कर रहा है सिस्टम में, ताकि हमें रियल पिक्चर ऑफ इकोनॉमी ना दिखे। और रियल इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी बिल्कुल डीलिंक हो चुका है।
बिल्कुल डीलिंक हो चुका है और हमें एक फेक वर्ल्ड दिख रहा है। इसीलिए ना गोल्ड के प्राइसेस इतने राइज कर रहे हैं, सिल्वर के भी कर रहे हैं, मार्केट भी अच्छा चल रहा है। ये तो बड़ा ही स्ट्रेंज है कि कैसे ये सारे चीज़ एक साथ कैसे हो सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अभी के लिए वील डाइव मोर इनटू ईच टॉपिक in the coming sessions and delve more deep into it and try to deconstruct each and every topic. Try बिल्कुल करेंगे, आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों। एक क्वेश्चन देकर छोड़ रहा हूँ, एक क्वेश्चन है वो मैं देकर छोड़ रहा हूँ। रोल ऑफ सेंट्रल बैंक हैज चेंज फ्रॉम लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट टू मार्केट मेकर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ये क्वेश्चन का आंसर इसका एनालिसिस कमेंट सेट में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, कि एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे तो क्यों कह रहे। दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आगे और इंफॉर्मेटिव सेशंस लेकर आएंगे हम। थैंक यू सो मच। दीज आर सम यूजफुल पीटी रिसोर्सेज फॉर ऑल ऑफ यू। मेक फुल यूज ऑफ देम। ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्ते। जय हिंद।